नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता। रतन टाटा एक प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे, जिन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने 91 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में कार्य किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस। उन्होंने टाटा नैनो जैसी पहल भी की, जिससे आम लोगों को किफायती वाहन उपलब्ध हो सके। उनकी सादगी और संवेदनशीलता के कई किस्से मशहूर हैं। वे हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति संवेदनशील रहे और उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश कर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। रतन टाटा जी के जीवन की यहां कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में की और फिर कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। सामाजिक योगदान। रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और कई परोपकारी कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण। रतन टाटा जी ने टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक किफायती कार हो। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। यह पहल उनके समाज के प्रति संवेदनशीलता और नवाचार की भावना को दर्शाती है। जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने 2007 में कोरस का अधिग्रहण किया। ये अधिग्रहण टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। परोपकारी कार्य। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने कैंसर जैसे बीमारी के लिए दवा बनवाई। टाटा इंडिका और रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित यात्री कार थी। यह कार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS). रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान TCS ने वैश्विक IT सेवाओं में अपनी पहचान बनाई और यह टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। TCS ने भारतीय IT उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा टी और टेटली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा टी ने 2000 में टेटली का अधिग्रहण किया, जो उस समय का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इस अधिग्रहण ने टाटा टी को वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। रतन टाटा के जीवन के और पहलू हैं। टाटा ट्रस्ट्स। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने कैंसर रिसर्च, बच्चों की शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई पहल की। टाटा एयरलाइंस। रतन टाटा ने टाटा समूह के विमानन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बाद में यह कंपनी सरकार के अधीन आ गई। टाटा सॉल्ट। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा केमिकल्स ने टाटा सॉल्ट को लॉन्च किया, जो भारत का पहला आयोडाइज्ड नमक था। यह पहल भारतीय परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए की गई थी। टाटा मेमो। 2024 में भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जो समावेशी विकास और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए हैं। बजट में कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास
विनिर्माण, सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप प्रस्तुत किया है, जिसमें रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है। टाटा और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील में डेटा सेंटर स्थापित करने पर सहमति बनी है। इस निवेश के बाद बीएसएनएल में गांवों में फर्स्ट इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बीएसएनएल ने ऐसे गांवों में 4G का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। हालांकि टाटा ने बीएसएनएल को नहीं खरीदा है। इस डील की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली थीं कि टाटा ने बीएसएनएल को खरीद लिया है। बीएसएनएल के बारे में कुछ और जानकारी। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी दूरसंचार सेवा प्रोवाइडर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। बीएसएनएल दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसे 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार ने निगमित किया था। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात 9 अक्टूबर 2024 मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। धन्यवाद।